हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एजू स्पोर्ट पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीएसआई भर्ती, इसके लिए आरपीएससी 2021 वाली जो भर्ती है, इसके लिए लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रही है। इस एग्ज़ाम का आयोजन सितंबर माह में प्रस्तावित है। जिस प्रकार आरपीएससी लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रही है एग्ज़ाम का, जिस प्रकार से कैंडिडेट्स का कर रही है, सिलेबस का कर रही है, ठीक इसी प्रकार से कोर्ट के द्वारा भी समय समय पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं आरपीएससी के लिए, सरकार के लिए। ठीक है, तो आरपीएससी 2021 की भर्ती जो है, आपने जो देसी भाषा में कह करेंगे कि इसके ऊपर तो कोई सन्नी बैठ रहे हैं या बदरा बैठ रही है। 2021 से अभी तक 2026 तक जो है वो लगातार ये विवादों में रही है। लगातार जो है इसके ऊपर जो है वो अखबारबाजी रही है, बयानबाजी रही है, मीडियाबाजी रही है। सबसे बुरी हालत किसकी है? कैंडिडेट की, जो तैयारी कर रहा है, जो सिलेक्ट हो गए, जो ईमानदार थे, उनकी भी हालत बुरी है। जो उस समय गफले के अंदर रह गए थे, उनकी भी हालत भी बुरी हो गई है। अब और ज़्यादा दिन ब दिन ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिस्टम। सिस्टम ने जो तैयारी कर रहे हैं उनकी ऐसी मनोस्थिति कर दी है, ना तो उनसे तैयारी हो पा रही है। मेरे पास में पीएसआई 2021 के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, 25 के जुड़े हुए थे, उनकी ये हालत हो गई है कि मतलब मेंटली हरेसमेंट हो रहा है उनको। समझ रहे हो? तैयारी जो है उनकी प्रॉपर बैठ नहीं रही है, समय इतना कम दिया है, एग्जाम डेट दे दी है, अभी तक पता ये नहीं है कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? वर्तमान में आरपीएससी की मंशा क्या है, कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, सभी चीज़ों का निचोड़ हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ रहती हैं इस वीडियो के कमेंट में आपको जो लिख देना है। अगर आपका कोई डाउट रहता है इस भर्ती को लेकर, शामिल होने को लेकर, वो सारे के सारे कमेंट आपको जो है वो यहाँ पर नीचे कर देने हैं। यहाँ पर आपको तत्काल रूप से रिप्लाई कर दिया जाएगा। आने वाले आधे से पौन घंटे के अंदर जितने भी कमेंट्स आएँगे, वो उनके सारे के सारे रिप्लाई तुरंत कर दिए जाएंगे। ठीक है? आपको करना क्या है? आपको लाइक करना है, कमेंट वगैरह, हाइप वगैरह कर देना। ठीक है, आ गई बात पीएसआई भर्ती 2021 की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर कोर्ट ने क्या कुछ डिसीजन दिया है। तो कोर्ट के डिसीजन की बात करें तो आप सभी को पता है, जयपुर के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का प्रकरण चल रहा है। इसमें यह कहा गया है कि पूर्व में आवेदन के बाद में परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले, आरपीएससी ने क्या कहा कि भैया, आरपीएससी ने यह कह दिया कि तो दो पेपर हैं, जीके जीएस का है और हिंदी का है, दोनों में जो लोग प्रेजेंट थे उनको हम शामिल करेंगे। ऐसा कब कहा था? जब कैंसिलेशन का आया था, 8 तारीख को ऑर्डर आया था, री एग्जाम का आया था उस समय। ठीक है, उसके बाद में जो अभ्यर्थी थे वो गए थे कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने ये कहा कि भैया, जो लोग शामिल नहीं हुए, अब एक बात बताओ, मेरे पास में 2-3 स्टूडेंट ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि उस समय वो कांस्टेबल भर्ती में सेलेक्ट हो गए थे। पुलिस विभाग ने उनको बाकायदा इस भर्ती को देने से, 2021 की भर्ती को देने से रोका था उस समय। अब उनकी क्या गलती है? इसी प्रकार मान के चलो, कोई महिला है, वो उस समय प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के चलते उसने एग्जाम नहीं दी, तो क्या अब उसको वापस से एग्जाम देने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। ऐसी बहुत सी कंडीशन है, हो सकता है उसी दिन किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो एग्जाम ही देने जा रहा हो, वो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाया, पर अब उसके पास में मौका मिलना चाहिए ना। ईओआरओ की जब भर्ती कैंसिल हुई थी, तो उसमें क्या सभी लोगों को शामिल किया था या नहीं किया था? किया था। तो फिर ये दुर्भावना क्यों है? इस भर्ती के साथ में दुर्भावना क्यों है? समझ रहे हो बात को? तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भैया, जो शामिल नहीं हो पाए उनको भी शामिल करना है। किसको कहा? राजस्थान जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, मतलब आरपीएससी को ये जो है वो इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भैया, जो लोग उस समय फॉर्म भर रहे थे और फॉर्म भरने के बाद में जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम नहीं दिया था, उनको भी आपको शामिल करना है। और क्या कहा है? निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में आवेदन के बाद में परीक्षा में शामिल जो अभ्यर्थी नहीं हुए हैं, उनके आवेदन भी अब जो है वो स्वीकार करने होंगे। ठीक है। और क्या कहा है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने के लिए निर्देश हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने दिए हैं। ठीक है, और ये कहा है कि भैया, आप जो है ये आवेदन इनसे कलेक्ट कर लेना। ये डिसीजन आ गया। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, आरपीएससी के द्वारा आज एक लिस्ट जारी की गई है, या आरपीएससी की ऑफिशियल साइट है, ये आप भी देख सकते हो, खुद से भी देख सकते हो। तो जैसे ही आप न्यूज़ वाले में जाओगे, न्यूज़ में आपको सबसे पहले जो मिलेगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट इन बोथ पेपर सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये जो है ये लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको सहूलियत ये हो जाएगी, जिन भी कैंडिडेट को आरपीएससी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, आज दिनांक कितनी हो गई है, 22 तारीख, तो 22 तारीख को आरपीएससी के अनुसार जो जो कैंडिडेट 2021 की री एग्जाम में, जो कि सितंबर महीने में प्रस्तावित है, उसमें जो शामिल होने वाले हैं,
वो सारे के सारे कैंडिडेट इस लिस्ट के अंदर शामिल है। मतलब इस लिस्ट में जो शामिल है, वर्तमान में आरपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि हम तो उसी को लेंगे। समझ रहे हो? कोर्ट का आदेश कह रहा है, उससे आरपीएससी को मतलब नहीं है, मोनोपोली है पूरी की पूरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जो है इसमें आपको क्या क्या कुछ डिटेल दी गई हैं, आप इसमें अपना जो है नाम सर्च कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जो आपकी लिस्ट है ये अवेलेबल करवा दी गई है। इसमें आपके एप्लीकेशन का नंबर होंगे, ये आपके क्या है, एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, राजस्थान तो सभी से है ही। ये आपका जो भी जिला है वो जिला हो गया, और यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब कई बच्चे ऐसे थे जिनकी एसएसओ आईडी नहीं थी, या फिर गुम हो गई, या उन्होंने चेंज कर दी, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहली बात, अगर आपके मन में डाउट है कि भैया 22 तारीख के अकॉर्डिंग आज शाम 8:30 बजे के तक जो स्थिति है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कल को कोई और ऑर्डर आ जाए आरपीएससी का या फिर कोर्ट का आ जाए, वापस से बच्चे याचिकाकर्ता बन के कोर्ट में चले जाएं, वो एक अलग स्थिति है। पर आज दिनांक 22 मई को 8:30 बजे तक की स्थिति ये है कि केवल ये लिस्ट में जो शामिल कैंडिडेट हैं वही कैंडिडेट एग्जाम वापस से दे पाएंगे। वही एक कैंडिडेट जो है वो री एग्जाम में सितंबर माह में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो शामिल है उनको तो तैयारी स्टार्ट कर देनी है। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है कि सर मैं शामिल हूं या नहीं हूं, तो अभी मेरी ये कैंडिडेट से बात हुई है, और ये जो मैसेज है ये आरपीएससी के द्वारा भेजा गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनके पास में ये मैसेज आए हैं, जिसमें आपका नाम दे रखा होगा, जिसमें आपका जो है वो नाम दे रखा होगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दे रखा है, और इसके साथ साथ में एप्लीकेशन नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर क्या है कि डियर कैंडिडेट एसआई 2021 एप्लीकेशन नंबर आपके ये है, एसएसओ आईडी आपकी ये है, और यू में एडिट योर एप्लीकेशन एज पर प्रेस नोट डेटेड मई 8, मतलब 8 मई को आरपीएससी द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन नंबर ये रहेगा। अगर कोई बोलता है कि भाई एप्लीकेशन नंबर मेरे पास में नहीं है, तो वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नाम है या फिर जो एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एसएसओ आईडी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन आईडी से तो आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। यदि आप में से किसी को ये पता नहीं है कि मैं फॉर्म किस प्रकार से एडिट करूं, तो कल हम जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट के साथ में डिस्कस कर लेंगे। परंतु उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि सर एक बार फॉर्म कैसे एडिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेने हैं, डाटा हमारा किस तरीके से फेच होगा, वो सारी जानकारी आप उपलब्ध करा दो। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको यहाँ इस पैनल पर ही पूरी एसएसओ आईडी खोल के और फिर फिलअप कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर कर लेंगे, पर उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आ गई बात समझ में? तो ये मैसेज जो है ये आ रहे हैं। अब ये मैसेज कहाँ पर आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है जो आपने रजिस्टर उस समय नंबर दिए थे ना, जो आपने उस समय फोन नंबर दिए थे, उन नंबरों पर ये टेक्स्ट मैसेज आ रहा है। ठीक है, अगर किसी ने नंबर चेंज कर लिया फिर कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी तक कौन शामिल है, तो अभी तक की स्थिति में जो इस लिस्ट के अंदर शामिल कैंडिडेट हैं, जो दोनों पेपर दे के आए थे उस समय जब सितंबर माह में 13, 14 और 15 तारीख को एग्जाम हुआ था, दोनों पेपर के अंदर जो लोग प्रेजेंट थे उन्हीं लोगों को शामिल किया है। तो जो लोग शामिल नहीं हो पाए, जो लोग याचिका करता थे, कोर्ट के डिसीजन की अनुपालना में नहीं हो रही है, वो लोग क्या करें, वो अपने अपने वकील से मिल सकते हैं। जिन भी वकील के माध्यम से, जिन भी एडवोकेट के माध्यम से उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था। हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने उस समय याचिका लगाई थी, और उनके पास में अगर इस डिसीजन की अगर ऑर्डर आपके पास में है, जो ऑर्डर आता है कोर्ट का, वो अगर आपके पास में है, तो आप मुझे जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना एक बार, ताकि एक बार देख तो ले। मेरे को वो ऑर्डर मिल नहीं रहा है, मैंने कोशिश की है लगभग आधे घंटे तक, और ये मिल नहीं रहा है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या करो, अब मुझे जो है वो सेंड कर देना, ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसको डिकोड कर पाएं कि भैया इसको, इसके अंदर एक्चुअल में कौन शामिल है और कौन नहीं है। ठीक है, बाकी आप अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती की सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं कि 5 और 6 तारीख को पेपर किस सोर्स से आया है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी है। जो गलतियां आपने पिछली एग्जाम के अंदर की थी 2021 में, या फिर अगर आपने 25 में दिया है, तो वो सारी गलतियां अब आपको जो है वो वापस से नहीं करनी है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लगातार बात करने वाले हैं। जुड़े रहिए इस चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से। निश्चित रूप से आपको अपनी जो तैयारी की जो दिशा और जो दशा है, वो दोनों ही आपको जो है वो सकारात्मक जाती हुई नजर आएंगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।